हेलो फ्रेंड्स, मैं डन बायोकेमिस्ट्री BP203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में बायो एनर्जेटिक्स में रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फ्री एनर्जी होती है, हमारी एंथैल्पी जो होती है और जो हमारी एंट्रोपी है उसमें यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अगर उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें हमारी जो भी होती है एनर्जी होती है वो या तो वहाँ पे रिलीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है, या हम जो हमारा यहाँ पे हीट है या सिंपली हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं, वो अगर वो हमें अपने रिएक्शन से या तो रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है या एब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोग जो हमारी इंटरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन है उसके बारे में बात किया था। तो अगर जो हमारी रिएक्शन है उसमें से हमें एनर्जी रिलीज होते हुए, हीट रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है तो वो हमारी जो रिएक्शन है वो हमें स्पॉन्टेनियसली होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं, तो वो हमारी सिंपली एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहलाती हैं। और अगर जो हमारी रिएक्शन है उसको होने में वो हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस कंडीशन में क्या है कि ऐसी रिएक्शन तब तक नहीं होती जब तक कि हम उसको वहाँ पे एनर्जी या हीट सप्लाई नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारी जो रिएक्शन है इसमें हीट की या एनर्जी की सप्लाई होती है, तो ये हमारी यहाँ पे इंटरगोनिक रिएक्शन सिंपली कहलाती हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है और एंट्रोपी है उसके बीच में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसके एक तरह से पहले जो हमारा फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोज़ में बात यहाँ पे कर लिया है। आज हम लोग जो भी हमारा फ्री एनर्जी है, हमारा एंथैल्पी है और एंट्रोपी है उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो एंथैल्पी होता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे H से इंडिकेट करते हैं, और एंथैल्पी में जो हमारा चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा S से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो भी हमारा रिएक्टेंट है या जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उनके जो उसके अंदर जो हीट कंटेंट है उसमें जो हमारा चेंज हमें देखने को प्राप्त होता है वो सिंपली हमारा एंथैल्पी यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि अगर जो हमारी रिएक्शन है वो वहाँ पे एक्सर्गोनिक होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसमें उसका जो हीट कंटेंट है या उसका जो हमारा एनर्जी है वो हमें रिएक्टेंट से वहाँ पे कम देखने को प्राप्त होगी, क्योंकि हीट वहाँ पे बाहर की ओर हमें निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हमारा जो वहाँ पे रिएक्शन है वो अगर वहाँ पे एक्सर्गोनिक होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, तो जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमें जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हमें हीट ज़्यादा देखने को प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपली जो हमारा एंथैल्पी होता है, तो जब भी हमारी कोई रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा हीट कंटेंट में वहाँ पे चेंज होता है उसी को जब हम लोग मेज़र करते हैं तो वही सिंपली हमारा एंथैल्पी कहलाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं तो ये एक और हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, और इस कंडीशन में इसमें जो हम लोग एक तरह से मेज़र करते हैं वो हमारा जो होता है कह सकते हैं रेंडमनेस है, या जो हमारा होता है वो डिसऑर्डर होता है हमारे रिएक्टेंट और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें, वो यहाँ पे हमारा सिंपली एंट्रोपी कहलाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपका वो ट्रिकी है, मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी हमारा एक तरह से वो रेंडमनेस के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई भी चीज़ हमारा अव्यवस्थित है, वो अगर एक प्रॉपर जो मैनर है उसमें अगर वहाँ पे नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है कि वो हमारा एक तरह से जो होता है हमारा रेंडमनेस वो कहलाता है। या अगर कोई भी चीज़ हमारा ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है तो उस कंडीशन में वो हमारा डिसऑर्डर्ड वहाँ पे कहलाता है। तो अधिकतर जो हमारी जो होती है नेचर उसमें जो रिएक्शंस हमें देखने को प्राप्त होती हैं जो कि स्वतः होती हैं, स्पॉन्टेनियसली ही होती हैं, उसमें हमें जो हमारा वो रेंडमनेस है वो हमें ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग अगर आसान तरीके से बात करते हैं तो अगर कोई हमारे पास रूम है उसमें हमारे पास काफ़ी सारा अगर सामान है, तो अगर उस कंडीशन में हमें हर सामान को अगर अच्छे प्लेस पे जो उसका प्लेस है उस पर वहाँ पे वो रखना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं वो कोई चीज़ यहाँ फेंक दिए, कोई चीज़ उस प्लेस पे एक तरह से फेंक दिए, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे रूम में एक तरह से वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होने की
पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें जो हमारा रेंडमनेस है वो जितना वहाँ पे ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें वहाँ पे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि अगर कोई हमारे क्लास में स्टूडेंट हैं तो ऐसा एक तरह से वो नहीं होता है कि जो हमारे हर स्टूडेंट हैं वो हमेशा बिल्कुल एक ही जगह पे हमेशा वहाँ पे एक तरह से बैठे रहेंगे। वो क्लास चल रही है तब तो वहाँ पे एक जगह पे बैठे रहेंगे, क्लास जैसे ही छूटती है हर स्टूडेंट कोई वहाँ पे टॉयलेट में निकल जाता है, कोई वहाँ पे पानी पीने के लिए वो निकल जाता है, कोई वहाँ पे कैंटीन में निकल जाता है। रेंडमनेस वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी जो कि वहाँ पे हमें वहाँ पे वो रेंडमली देखने को प्राप्त होती हैं, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें जितना ज़्यादा रेंडमनेस हमें देखने को प्राप्त होता है उसके कारण हमारी रिएक्शन वहाँ पे स्पॉन्टेनियस वहाँ पे होती हैं। हमारा जो होगा रिएक्टेंट या जो हमारा प्रोडक्ट है वो जितना रैंडम होगा उसकी रिएक्शन भी वहाँ पे हमें उतना ही स्पॉन्टेनियसली ही स्वतः होते हुए देखने को प्राप्त होंगी। और ये जो हमारा होता है कह सकते हो रैंडमनेस या हमारा जो होता है डिसऑर्डर हमारे रिएक्टेंट और हमारे प्रोडक्ट में, उसी का जो हमारा होता है मेजरमेंट वो हमारा यहाँ पे एंथैल्पी कहलाता है। और उसमें जो हमारा यहाँ पे चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द, ये हमारा कहलाता है द चेंज इन द एंथैल्पी, या हम लोग इसको डेल्टा एस से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो कुछ कॉन्सेप्ट उसका आप लोगों को इस प्लेस पे एक तरह से क्लियर हुआ होगा। तो जो भी हमारा इक्विलिब्रियम पे जब हमारी रिएक्शन वहाँ पे रीच होती है तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा एंट्रोपी है वो यहाँ पे अपने रिएक्शन में मैक्सिमम देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस कंडीशन में जो भी हमारी रिएक्शन है जैसे ही वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रीच करती है तब हमारा जो एंट्रोपी है, हमारा जो रेंडमनेस है वो हमें वहाँ पे मैक्सिमम देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा होता है एक तरह से वो रिलेशन होता है हमारा जो फ्री एनर्जी है में जो चेंज होता है जिसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा जी के नाम से यहाँ पे डेल्टा जी से इंडिकेट करते हैं उसमें, और जो हमारा यहाँ पे होता है एंथैल्पी में जो चेंज होता है जिसको हम लोग डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा एंट्रोपी है उसमें जो चेंज है जिसको हम लोग डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, उसके बीच में यहाँ पे हमें क्या रिलेशन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है दैट इज द डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमारी यहाँ पे रिएक्शंस होती है, रिएक्शन है जो कि हमारा जो होता है यहाँ पे फ्री एनर्जी, हमारा एंथैल्पी और हमारा एंट्रोपी में जो रिलेशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा डेल्टा जी है उसके बारे में बात करते हैं तो कोई भी हमारा रिएक्टिंग जो सिस्टम है उसमें जो हमारी फ्री एनर्जी है उसमें जो हमारा चेंज होता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे डेल्टा जी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारी रिएक्शन है उसमें हमारा जो हीट कंटेंट में वहाँ पे चेंज होता है, या हम लोग वहाँ पे सिंपली इसको एंथैल्पी कह सकते हैं, उसमें जो हमारा चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं। अगर हमारा जो सिस्टम है उसमें जो एंट्रोपी है उसमें जो बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको हम लोग डेल्टा एस से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और टी जो हमारा यहाँ पे होता है ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे कहलाता है जो कि हमारा केल्विन में होता है, और ये हमारा इक्वल होता है ये हमारा दैट इज द के इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ये यहाँ पे होता है। तो अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे रूम के टेम्परेचर वगैरह होते हैं या रिएक्शन के जो हमारे टेम्परेचर वगैरह होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे वो डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसमें वहाँ पे मेजर करने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर उसको हमें यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम लोग जो भी हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो कि हमारा एक तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में है उसमें जब यहाँ पे जो हमारा वो 273 है उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा सिंपली यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को उपयोग करके जो हमारा फ्री एनर्जी में चेंज है उसको आसानी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होता है उसके कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड फ्री हमारा एनर्जी है इसको हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा वो डेल्टा वो जीरो है या कह सकते हैं वो डेल्टा जी हमारा वो डिग्री है, या इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा जी जो हमारा नॉट होता है उससे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा फ्री एनर्जी में जो हमारा चेंज होता है उस कंडीशन में वो जब हमारा उस प्लेस पे 1 मोल जो सब्सटेंस है वो अगर वहाँ पे फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में और ये जो हमारा एक तरह से 1 मोल हमारा सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो वहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में हमें
फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे एलिमेंट है या रिएक्टेंट है उसके थ्रू। अगर यहाँ पे 1 मोल हमारा जो सब्सटेंस है वो एक स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हमें वहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो उसमें जो हमारा फ्री एनर्जी में चेंज है वो हमारा सिंपली यहाँ पे जो डेल्टा जी है उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड जो फ्री एनर्जी है जो इसको हम लोग एक यहाँ पे कांस्टेंट जो प्रेशर है या एक जो हमारा हम कह सकते हैं वो निश्चित जो हमारा प्रेशर है और हमारा निश्चित स्पेसिफिक जो हमारा टेम्परेचर है उस पर करने का काम करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होता है हमारी एक तो किसी भी रिएक्शन के लिए वो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड उसको हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रेशर है वो हमारा 1 atm का जो प्रेशर है वो यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, उस पर अपनी रिएक्शन जो भी है उसको यहाँ पे करने का काम करते हैं। और जो हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे वो 298 जो केल्विन है उस पर हम लोग करते हैं, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग अपनी जो इस हमारा वो डिटर्मिनेशन है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फ्री जो एनर्जी है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग इस प्रेशर और टेम्परेचर पे हम लोग करने का काम करते हैं, वो जिससे कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारा हर जगह पे कांस्टेंट हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो अगर जो भी हमारे अलग अलग स्टेट है, हमारे कुछ स्टेट हैं वो जहाँ पे वो गर्मी रहती है, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे वो ठंडी रहती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग जो हमारी स्टडी है उसको वहाँ पे करते हैं तो हमें जो हमारा फ्री एनर्जी है हमारी रिएक्शन का वो हमें वहाँ पे हर प्लेस पे अलग अलग देखने को प्राप्त होगी। बट अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड जो हमारा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें हमारा 1 atm प्रेशर है और हमारा 298 वो केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे अगर हम लोग अपनी स्टडी को करते हैं, रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी है उसमें जो चेंज है उसको वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो अगर वहाँ पे 1 मोल को फॉर्म होने में जितनी हमें फ्री एनर्जी में चेंज देखने को प्राप्त होता है एक स्टैंडर्ड स्टेट में, वही हमारा यहाँ पे सिंपली स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यहाँ पे कहलाता है। तो जो हमारा फ्री एनर्जी है आपको वो कहीं कहीं ये देखने को प्राप्त हो सकता है कि वो आपका लिखा हो सकता है गिब्स फ्री एनर्जी, या जो हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो हमारा आपको एक तरह से वो कहीं कहीं लिखा हुआ फॉर्म प्राप्त हो सकता है, दैट इज़ द गिब्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो दोनों एक ही हैं, उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है उसको आसानी से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा होता है जो भी हमारा फ्री एनर्जी में चेंज है या जो हमारा एंथैल्पी है या जो हमारा एंट्रोपी है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो आई थिंक सो जो भी हमारा फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और हमारा एंट्रोपी है उसमें जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।